दोस्त कौन होता है? दोस्त तो एक चोर होता है जो आंखों से आंसू, चेहरे से परेशानी, दिल से मायूसी और जिंदगी से दर्द और बस चले तो हाथों की लकीरों से मौत तक चुरा लेता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 26 जुलाई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 26 जुलाई 2026 है और दिन रविवार का है। आज के विशेष उपाय में आषाढ़ की पूर्णिमा ही क्यों गुरु पूर्णिमा कही जाती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। संवत 2083 का आषाढ़ शुक्ल पक्ष चल रहा है और द्वादशी तिथि दोपहर के 1:58 तक है, जिसके पश्चात त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी। ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह के 7:35 तक है, जिसके पश्चात मूला नक्षत्र आरंभ होगा। तो वहीं चंद्रमा वृश्चिक राशि में विराजमान है सुबह के 7:35 तक, जिसके पश्चात वो धनु राशि में प्रस्थान करेंगे। राहुकाल का समय दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 9:04 से 12:04 तक और वापस से दोपहर में 1:34 से 3:04 तक। पूर्व और दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए शुभ साबित होगा, पर पश्चिम दिशा हो, ईशान दिशा हो या नैऋत्य दिशा हो, यहां पर अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो घी खाकर या सूंघ कर आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो हंस महापुरुष योग, केंद्रम योग, कलद्रुम योग, चंद्रमंगल योग, लक्ष्मी योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग और सफल अमल कीर्ति योग का आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के विशेष उपलक्ष्य में पूजा और कवच निर्माण दोनों ही आपके लिए किए जाएंगे। आपके अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है जो आपकी परेशानियां हो, आपकी समस्याएं हो, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति हो, उसके लिए होता है। अगर आप अपने लिए कवच निर्माण करवाना चाहते हैं, आपकी कोई जो समस्या है उससे संबंधित कवच निर्माण कर धारण करना चाहते हैं, तो साइड में दिए गए फोन नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से तैयार रहेंगी आपकी सहायता के लिए, आपकी मदद के लिए। यहाँ पे कुछ विशेष कवच की जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। सबसे पहले जिस विशेष कवच की जानकारी देना चाहूंगा वो है 10 अवतार विष्णु कवच। ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह को गृहस्थ सुख, संतान सुख, सौभाग्य, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का कारक माना जाता है। यदि आप गृहस्थ सुख, पारिवारिक सुख, सौभाग्य, समृद्धि और संतान से संबंधित समस्याओं से परेशान रहते हैं तो 10 अवतार विष्णु कवच धारण करना आपके लिए विशेष लाभकारी साबित होता है। 10 अवतार कवच धारण करने भर से सौभाग्य, धन, संपत्ति में वृद्धि, दाम्पत्य और संतान सुख, कुसंस्कारों का नाश और आर्थिक लाभ का मार्ग प्रशस्त करता है। दूसरा विशेष कवच पितृ शांति कवच है। पितरों की शक्ति सूक्ष्म शरीर होने के कारण अत्यंत विशाल बन जाती हैं, शक्ति और सिद्धि के निश्चित स्वरूप बन जाते हैं और उत्तम होने के कारण स्वास्थ्य, आयु, गर्भ सभी कार्यों के नियंत्रक बन जाते हैं। इसी पितृ दोष से जातक आदि, व्याधि, उपाधि तीनों प्रकार की पीड़ाओं से कष्ट उठाता है। उसके प्रत्येक कार्य में अड़चनें आती हैं। कोई भी कार्य सामान्य रूप से निर्विघ्न संपन्न नहीं हो पाता है। यदि आप भी पितृदोष से पीड़ित हैं या आपकी कुंडली में पितृदोष है तो आपको पितृ शांति कवच धारण करना राहत प्रदान कर सकता है। तीसरा विशेष कवच ये मेरे उन भाई बहनों के लिए है जो शेयर मार्केट से, कमोडिटी मार्केट से, सट्टा और वायदा बाजार से पैसा कमाना चाहते हैं। आपको धंधा यक्षिणी कवच धारण करना अत्यंत लाभकारी साबित होता है। यदि आपका पैसा कहीं फंस भी गया हो या बकाया पैसा सामने वाला देना नहीं चाहता हो, इस स्थिति में भी ये कवच आपके लिए लाभप्रद साबित होता है। याद रखिएगा, समृद्धिशाली, लखपति, करोड़पति होना कोई गुनाह नहीं है, जीवन का सौंदर्य है और आज के युग में सही दृष्टि से देखा जाए तो जीवन की पूर्णता भी है। यह जरूरी है कि अर्थ की जो प्राप्ति हो वो सामाजिक नियमों के अनुकूल हो, कानून की दृष्टि से उचित हो। फिर बात होती है अष्ट लक्ष्मी कवच की। जब लक्ष्मी को संपूर्णता से अपने जीवन में समाहित करने की बात आती है तो वहां बात होती है अष्ट लक्ष्मी की, लक्ष्मी के 8 रूपों की। धन, यश, आयु, वाहन, स्थिर लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और भवन लक्ष्मी की। यदि आप लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास तो बहुत करते हैं लेकिन कुछ ना कुछ कमी निरंतर बनी रहती है, तो आप अष्ट लक्ष्मी कवच धारण कर जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्य में अवश्य बना सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल नहीं बदला जा सकता, लेकिन आने वाला कल आपके हाथों में है। सही समय पर सही निर्णय लेना आपके हाथों में है। अब हम बात करते हैं विशेष उपाय की।
यानी कि आषाढ़ की पूर्णिमा ही क्यों गुरु पूर्णिमा कहलाती है? तो एक कारण है, आषाढ़ की पूर्णिमा को चुनने के पीछे अर्थ है। अर्थ है कि गुरु तो पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह है जो पूर्ण प्रकाशमान है, और शिष्य आषाढ़ के बादलों की तरह। आषाढ़ में चंद्रमा बादलों से घिरा रहता है, जैसे बादल रूपी शिष्यों से गुरु घिरे रहते हैं। शिष्य सब तरह के हो सकते हैं, जन्मों के अंधेरे से लेकर अंधेरे बादल की तरह हो सकते हैं। उसमें भी गुरु चांद की तरह चमक सके, उस अंधेरे से घिरे वातावरण में भी प्रकाश जगा सके, तो ही गुरु पद की श्रेष्ठता है। इसलिए आषाढ़ की पूर्णिमा का महत्व है। इसमें गुरु की तरफ भी इशारा है और शिष्य की तरफ भी इशारा है। यह इशारा तो है ही कि दोनों का मिलन जहां हो वही कोई सार्थकता है। अब हम सभी का अपना अपना धर्म है, परंपरा है, संस्कार है। इन्हीं संस्कारों से हम बंधे हैं। अब समय है अपनी परंपराएं, अपने संस्कार, अपने धर्म की रक्षा करने का। अभी हम नहीं जागे तो वो समय दूर नहीं जब आपकी ही संतान आप ही से पूछेगी कि हमारे संस्कार हैं तो क्या है, हमारा धर्म है तो क्या है, हमारी मर्यादा क्या है। उस समय हमारे पास उन्हें बताने को कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने कुछ सहज कर नहीं रखा। आधुनिक जीवन ने उन सभी धार्मिक परंपराओं को एक तरफ रख दिया है, और उसी का परिणाम है कि आज का हर तीसरा व्यक्ति दुखी है, निराश है, अशांत है, अकेला है। संकल्प लीजिए कि हम अपने संस्कारों को, अपने मूल्यों को, अपने धर्म को, ज्ञान को बांटेंगे। स्वयं के अतिरिक्त दूसरों को भी सही अर्थ में जीवन जीने का मार्ग बताएंगे। इस धर्म रथ की ध्वजा उठाएंगे, इस धर्म चक्र को गति देंगे। इसके लिए आपको ही अग्रसर होना है, आगे बढ़ना है, कुछ कर दिखाना है। चलिए अब हम बात करते हैं आज के राशिफल की। आइए अब बात करते हैं मेष राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं नवम भाव में, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 35 डॉट से। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्ट की है। हालांकि इस समय में धार्मिक रुझान कहें, आस्था कहें, ये तीव्र होती नजर आ रही है। यहां पर ईश्वरीय सहायता कहें या फिर उनकी भक्ति भाव में लीन होना कहें, ये इस समय आप पर ज्यादा देखने को मिल सकता है। हालांकि जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप इस समय में ध्यान दीजिएगा, जो एडवाइस दी जाती है आपको उसको थोड़ा ध्यान से सुने। जो आपको इस समय में राय दी जाती है उसको थोड़ा सही तरीके से इंप्लीमेंट करें। हालांकि ऐसे समय में गलत लोग हैं, ये भी आपका अटेंशन यहां खींचने का प्रयास बहुत ज्यादा कर रहे हैं। इनको फिल्टर आउट करना पड़ेगा, और विशेष तौर पर ऐसे समय में किसी भी मतभेद को तूल देना, ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, वेटेज देना, इससे आपको परहेज करना चाहिए। जो बात है अभी के लिए सुन करके अनसुना कर दें तो बेहतर रहेगा। यहां पर गृहिणी है, मान सम्मान में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में किसी का मजाक चुभने वाली स्थिति भी उत्पन्न होगी। तो वहीं घर के बड़े बुजुर्ग हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को उधार दे रहे हैं जो बड़ा करीबी हो, बहुत ज्यादा प्रेम से आपसे बात करता है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि पैसे दे तो दिए हैं पर वापस मांगने में परेशानियां बहुत होंगी। ये पैसा जो दिया गया है इसको दान समझ करके अगर दे दें तो बेहतर है। अगर कोई इंटरेस्ट लगा करके वापस कमाने की बात हो या वापस मांगने की बात हो तो वो यहां पर नहीं हो पाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 33% सपोर्ट की है। यहां पर जो काम करते हैं बहुत सोच समझ करके कीजिएगा, क्योंकि सब कुछ करने के बाद में भी अप्रिसिएशन ना मिलना ये परेशानी का कारण है। असंतुष्टि का भाव हावी है, और परिवार के साथ में बहुत बड़े मुद्दों पर जो आप चर्चा करना चाहते हैं, वहां पर जो आप रिस्पॉन्स चाहते थे, जो आप रेसिप्रोकेशन चाहते थे, वो नहीं मिल पाएगा। हालांकि यहां अनएक्सपेक्टेड तौर पर गेन कहें, किसी इन्वेस्टमेंट के माध्यम से हो, किसी प्रॉपर्टी के माध्यम से हो, वो अवश्य देखने को मिल सकता है। पारिवारिक मोर्चे पे ऐसे समय में शांति बनाए रखिएगा, और अगर कोई लॉन्ग ड्राइव के लिए निकलने वाले हैं या दोस्तों के साथ में कहीं घूमने का प्लान है तो उसको अभी के लिए डिले या पोस्टपोन कर देना ज्यादा बेहतर है। स्वास्थ्य ऐसे समय में थोड़ा नरम रहेगा। मौसमी बीमारी कहें या फिर कोई एलर्जिक रिएक्शन कहें, वो इस समय देखने को मिल सकता है। और यहीं पे घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा। आपके शब्द इस समय में चाकू का या तलवार का काम कर सकते हैं, सामने वाले को चीर रख सकते हैं। सोच समझ करके बातें कीजिएगा, क्योंकि ऐसे समय में अपने ही संबंधियों के साथ में ऐसी कोई चर्चा करना, वहां पर शब्दों का प्रयोग गलत होना या आपके रिश्ते में तनाव उत्पन्न कर सकता है। यंगस्टर्स हैं
तो ऐसे समय में आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, एजुकेशन से संबंधित बहुत ज़्यादा प्रयास हो रहे हैं, कोई एग्जामिनेशन से संबंधित या फिर कोई आने वाली चीज़ जो आप इस समय में टेस्ट होने वाला है मंडे को, उससे संबंधित बहुत प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब स्थिति आ गई है कि बार बार आपका फोकस हटता चला जाता है, किसी और चीज़ में बार बार आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो वो यहाँ पर स्थिति देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं सप्तम भाव में। जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 75% तक पॉजिटिविटी की है। यहाँ पर चाहे हम कहें अच्छा गेन मिल जाना, घर परिवार के साथ में स्थिति में सुधार होना, जो विवाद थे उससे राहत प्राप्त होना, वापस रिलेशनशिप का नॉर्मल हो जाना, ये सभी चीज़ें इस समय देखने को मिलेंगी। और विशेष तौर पे इसका कारण है आपकी ज़ुबान। जिस तरीके से आप बात करते हैं, जो आप कहते हैं, वो इस समय में मरहम का काम कर सकता है। खाने पीने के शौक भी पूरे होंगे। और वहीं जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, चाहे आप रिटेल मार्केट में काम करते हैं, मार्केटिंग एजेंसी में अगर आप काम करते हैं, या फिर रेडी चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, ऐसे समय में अच्छी कमाई करने का मौका आपके हाथ में है। जो आप सोचते हैं, जो विचारते हैं कि इतनी मेहनत करने से ये मिल सकता है, तो शायद उसमें अब वृद्धि आपको देखने को मिल सके। यहीं सरकारी कार्य अगर आप करते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, तो वहाँ पर भी अच्छा लाभ कमाने का अवसर इस समय आपके साथ में है। यंगस्टर्स हैं तो आप लैंग्वेज हो, लिटरेचर हो, आर्ट्स हो, इससे संबंधित फील्ड्स में इस समय में तेज़ी देखने वाले हैं। अगर कोई एग्जामिनेशन है या फिर कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस फील्ड से संबंधित विशेष तौर पर पढ़ाई आपके लिए ज़्यादा तेज़ी लेकर के आएगी, ज़्यादा ईजिली फोकस कर आप सक्सेस प्राप्त कर पाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। सिचुएशन 72% तक आपके लिए पॉजिटिविटी की है। हालांकि ऐसे समय में एक बात का आपको जरूर ध्यान देना है कि जहां एक पॉजिटिव इंपैक्ट आपको अपने एफर्ट्स का देखने को मिल रहा है, वहीं मन के अंदर किसी ना किसी पुरानी बात को लेकर के, पुरानी किसी चर्चा को लेकर के, या पुराने किसी फेलियर को लेकर के आप परेशान ज्यादा रहेंगे, व्यथित रहेंगे। हालांकि मेरा यहाँ पे सुझाव यही रहेगा कि फोकस ऑन द पॉजिटिव, थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक बन करके अपना काम करें। जो आज अच्छा है उस पर ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। चाहे आप यहाँ पर कोई इंटर्नशिप से संबंधित सीनियर से बात करना चाह रहे हैं, या फिर अपने कॉलेज में जो टीचर्स हैं उनके साथ में इस समय में कहीं बात करते हैं, तो वहाँ आपको अच्छी सफलता मिल सकती है, अच्छी इस समय में गाइडेंस मिल सकती है। कर्ज से राहत प्राप्त करने की दिशा में अगर प्रयास किया जाए तो ये भी आपको सफलता प्रदान करेगा। तो वहीं शत्रु पक्ष हैं तो इनको पराजित करने का ये गोल्डन चांस आपको मिल रहा है। यहाँ पर प्रॉपर्टी से संबंधित अगर आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे तो लक फैक्टर सपोर्ट कर सकता है। यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि शायद अनजाने में ही सही, पर सोने की खदान पर हाथ लग चुका है, और अब ये डील फाइनलाइज अगर हो जाती है तो बहुत अच्छा मुनाफा आपको कमाने का मौका मिलेगा। गृहिणी है तो आपको भी कहूँगा कि घर में अगर किसी भी बात को लेकर डिस्कशन हो रहा है, चाहे वो रिश्तों से संबंधित हो सकता है, खर्चों से संबंधित हो सकता है, लिविंग स्टैंडर्ड को सुधारने के लिए हो सकता है, तो वहाँ पर अपना सुझाव अवश्य दीजिएगा, ये अप्रिशिएट किया जाएगा। और यंगस्टर्स जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए भी स्थिति पक्ष में रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात होती है सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए इस समय में लगभग कहा जाएगा 73-75% तक यहाँ सपोर्ट की है। हालांकि ऐसे समय में एक बात का आपको ध्यान जरूर देना चाहिए है कि दूसरों के जीवन में जो चल रहा है उसको लेकर के व्यथित आप ज्यादा हो जाते हैं। कोई अपनी कहानी सुनाता है तो आप उसको लेकर के बहुत इमोशनल हो जाते हैं, और यहाँ पर एक शब्द है इमोशनल फूल, ये आपको बनाया जा सकता है। इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि दूसरों की बातों में आकर के अगर आप कोई भी यहाँ डिसीजन लेते हैं, कोई उधार दे बैठते हैं या मदद कर बैठते हैं, तो ये आप स्वयं के पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। यहाँ पर अक्सर ये भी देखा जाता है कि राह चलता व्यक्ति है कि अरे सर आपका मोबाइल दीजिए, और मोबाइल से आपकी कोई कोड टाइप करके भेज देता है, जिस कारण से SMS उसको मिलने शुरू कर देते हैं। तो ये आपके लिए खतरा है, थोड़ा सोच समझ करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पे व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, थोड़ा अपने कमिटमेंट्स को लेकर के आपको ध्यान इस समय में ज़्यादा देना होगा।
फ्लो में आकर के जो आपने बात कह दी है या सामने वाले को कमिटमेंट दे दिया है, उसको पूरा करने की दिशा में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। कई जगहों पर यह भी देखने को मिलेगा कि नुकसान उठा करके काम पूरा करना पड़े, तो वो स्थिति इस समय देखने को मिलेगी। अब इसको ना जता सकते हैं और ना काम बीच में छोड़ सकते हैं, तो ये आपको थोड़ा सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। गृहिणी है तो आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा कि घर परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं, इनसे संबंधित विशेष तौर पे यहाँ पे अगर कोई भी चर्चाएं हैं तो वहाँ पर अपमानित महसूस होना, किसी बात का बुरा मान लेना, ये स्थिति इस समय ज़्यादा देखने को मिलेगी। बार बार मन में ये भी इच्छा होगी कि रोने जैसा महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुके हैं। तो घर के जो बड़े हैं, विशेष तौर पे आपके भाई बहन हो सकते हैं, जेठ और जेठानी हो सकते हैं, इनसे इस समय में अगर बात करेंगे तो शायद सही गाइडेंस आपको मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात होती है कन्या राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं चतुर्थ भाव में। जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में बेर मिनिमम 22% सपोर्ट की है। इस समय में जितना ज़्यादा ध्यान रखेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है। चाहे आप गाड़ी चलाते हैं तो एक्सीडेंट होने की संभावना है, पैदल रास्ते पर चलते हैं तो किसी और की गलती के कारण आपको नुकसान पहुंच सकता है, चोट लग सकती है। इसका आपको सावधानी ज़्यादा बरतनी है। अपने गुस्से पर भी काबू रखिएगा, क्योंकि राह चलते लोगों के साथ में जो आप भिड़ जाते हैं या फिर विवाद कर बैठते हैं, ये इस समय में आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। ना ही सिर्फ आर्थिक पर शारीरिक नुकसान भी भोगना पड़ सकता है। यहां पर घर परिवार से संबंधित कोई भी चर्चाएं हैं तो इसको बाहर करने की गलती या किसी तीसरे पक्ष को बताने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि बाहरी लोग सिर्फ और सिर्फ इस रिश्ते में दरार को गहरा करने का काम करेंगे। आपको आप ही के परिवार से, आपको आप ही के प्रियजन से दूर करने का प्रयास हो सकता है। इसके लिए सावधानी आपको ज़्यादा बरतनी चाहिए है। और यहाँ पर घर की महिलाएं हैं, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा। सोशल मीडिया है या फिर जो चैटिंग है किसी दोस्त के साथ में होती है, कहीं बाहर सोशल इवेंट में जाते हैं तो गलत तरफ का अट्रैक्शन ये इस समय में आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। अपना नंबर आप किसी को शेयर कर देते हैं दोस्त मान करके, तो वो भी परेशानी बन सकती है। तो इसके लिए थोड़ा सावधानी पूर्वक आपको आगे बढ़ना चाहिए, नहीं सिर्फ महिलाएं बल्कि पुरुष को भी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऐसे समय में डार्क पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात होती है तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं थर्ड हाउस में। विपत्त तारा का 7 पर अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% तक आपके लिए यहां पर पॉजिटिव है। हेल्थ वाइज रिकवरी का फेज है। इन्वेस्टमेंट में अब तेजी देखने को मिल सकती है, अच्छा लाभ देखने को मिल सकता है। जो अभी तक कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड था, इस स्थिति से अब बाहर निकलने की परिस्थिति यहां देखने को मिलेगी। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी और विशेष तौर पे घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आपको ये जरूर कहना चाहूंगा, शिकायतें थी, अनेक शिकायतें थी घर के यंगस्टर्स से, अपनी संतान से, तो अब वो शिकायत शायद खत्म हो सकती हैं। शायद जो आप चाहते थे अब वो यहां पर वो करते नजर आ सकते हैं। ऐसे समय में ओवरऑल कहा जाए मन प्रसन्न रहेगा, हालांकि धैर्य रखना जरूरी है। जो इमीडिएट रिएक्शन आप चाहते हैं, स्विच ऑन कर दिया है, चीजें बदल चुकी हैं, वो स्थिति नहीं है। स्थिति में धीरे धीरे सुधार है, पर इस सुधार को जो आप चाहते थे उसको आमंत्रित अवश्य कीजिएगा, या ये कहा जाए कि उस चेंज को वेलकम जरूर कीजिएगा। यहां पर यह भी कहना चाहूंगा, जो नौकरी पेशा व्यक्ति विशेष तौर पे ड्राइवरी का काम करते हैं या फिर जो हार्ड लेबर का काम करते हैं, जिसको हम कहते हैं फिजिकल इंटेंसिव वर्क है, तो वहां पर आपको अपने सीनियर से या फिर बड़े मालिक से काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रशंसा भी प्राप्त होगी और पैसा जो है वो भी प्राप्त हो सकता है। ऐसे समय में खाकी ब्राउन कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो आपके लिए द्वितीय भाव में चंद्रमा विराजमान है। साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति देखी जाए 75% तक आपके लिए सपोर्टिव है। हालांकि यहां पर दूसरों को राय देना बड़ा आसान है, दूसरों के लिए वो राय कारगर भी साबित होती है। जो वो चाहते हैं वो उनको आसानी से मिल जाता है, पर आप जब उस राय को अपने ऊपर आजमाते हैं तो वो परेशानी का कारण बनता है। लोग आपको रोकते हैं, क्रैब मेंटालिटी जिसे कहते हैं, केकड़ा बुद्धि, ना स्वयं निकल सकता हूं और जो दूसरा निकल रहा है उसको भी खींच करके वापस नीचे लाऊं, तो वो स्थिति इस समय जरूर देखने को मिल सकती है। यहां पर अपने ऑब्जेक्टिव्स को लेकर, अपने गोल्स को लेकर के आपको बहुत फोकस्ड रहना पड़ेगा। काफी जगहों पर डिससैटिस्फैक्शन भी है, पर इस डिससैटिस्फैक्शन की भावना को अभी के लिए त्याग कर आपको मेहनत पर ज्यादा भरोसा रखना होगा।
यहां पर जो यंगस्टर्स हैं, आपको कहना चाहूंगा, फोकस बार बार आपका भटकता है, बार बार सोशल मीडिया पर आप रील देखना शुरू करते हैं और घंटे बीत जाते हैं। तो यहां पे मोबाइल को त्याग देना ज्यादा बेहतर है। गृहिणी है तो आपको भी कहूंगा कि परिवार के साथ में इस समय में कोई भी चर्चा है तो वहां पर आप शांत रहें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में दूसरों का कुछ भी आपको कहना चुभने वाली स्थिति उत्पन्न कर सकता है, आपको मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर सकता है। अपने बच्चे और अपने जीवन साथी की इस समय में स्वास्थ्य को लेकर के भी काफी ज्यादा आपको परेशानी या फिर ये कहा जाए दुख महसूस हो सकता है। इसके लिए सही सहायता कहें, डॉक्टरी परामर्श कहें, इस दिशा में आपको प्रयास करना चाहिए है। विवादों से बचते बचाते आज के दिन को गुजारिएगा तो शायद आपको यहां पर मानसिक संतुष्टि फिर भी अनुभव हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात होती है धनु राशि की और आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा विराजमान है, मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में है, कॉन्फिडेंस है, लक फैक्टर है। पुराने दोस्तों से इस समय मिलने का मौका है। यह कहा जाए कि बहुत समय से दोस्तों के साथ में बैठक नहीं हुई थी, मिलने का मौका नहीं मिला, सब अपने अपने जीवन में व्यस्त थे, पर आज का दिन वो है कि अपने आप ऐसी स्थिति बन जाती है कि सभी दोस्त एकजुट होकर के मिलते हैं। तो ये मन को भी प्रसन्न करेगा और कहीं ना कहीं जो दिल में दबी बातें हैं, जो किसी से कर नहीं पा रहे थे, उसको करने का मौका भी मिलेगा, दिल हल्का होगा। दाम्पत्य जीवन में सुख संतुष्टि का अनुभव है। अच्छी इस समय में डिस्कशन करने का मौका है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, बच्चों के कैरियर से संबंधित हो। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति और अच्छे वाहन का सुख यहां प्राप्त होगा। सांसारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी और घर के बड़े बुजुर्ग विशेष तौर पे यहां पर अगर कोई फाइनेंशियल डिसीजन अगर आप लेना चाहते हैं, अगर फैमिली बिजनेस से जुड़ा ये डिसीजन है, तो ये इस समय में आपके लिए बहुत बड़ी ग्रोथ को वेलकम करने वाला साबित होगा। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है, आपको भी ये कहना चाहूंगा, अगर आप कंसल्टेशन से संबंधित काम करते हैं, एडवाइजरी का काम करते हैं, लॉयर हैं, आर्किटेक्ट हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बड़ी तेज़ी अपने काम में लेकर के आ सकती है। विशेष तौर पे जो ज्योतिषीय सहायता प्रदान करते हैं, ज्योतिषीय मार्गदर्शन है, आपके लिए स्थिति काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक साबित होंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लेमन येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात होती है मकर राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 12th हाउस में विराजमान है, अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो लगभग कहा जाएगा कि 70% आपके लिए सपोर्ट की है, पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि कल के सुबह आपके लिए शनि महाराज वक्री अवस्था में शुरू होंगे या ये कहा जाए गतिशील होंगे। अब ये स्थिति आपको थोड़ा संभल करके बितानी चाहिए है। पैसों से संबंधित यहाँ पर जो लिक्विडिटी हाथ में है उसको इमीडिएटली आपको सही तरीके से उपयोग करना होगा, या ये कहा जाए संचित धन की तरफ आपको अग्रसर होना पड़ेगा। आलस थकान को त्याग करके मेहनत का हाथ थामना होगा। काफ़ी चीज़ों को लेकर के भय है, काफ़ी चीज़ों को लेकर के अनसर्टेनिटी है, इसको इस समय में आपको सॉल्यूशन की तरफ ड्राइव करना है। बहुत ज़्यादा चीज़ों को विचार करके बस बैठे रहते हैं, तो इस स्थिति से अपने आप को बाहर निकालना है। यहाँ पे गृहिणी है तो आप भी चिंताओं में खोई रहेंगी। ये कहा जाए कि ऐसी चिंताएं जिससे आज का लेना देना कुछ नहीं है। बस इस बात को सोच करके अगर कल ऐसा हुआ तो, जो वॉर चल रही है वो भारत तक आ जाए तो, ऐसी चीजें जिससे कि कोई लेना देना आपका नहीं है, पर उनको ले करके अभी से ही घबराहट ये महसूस करना, ये मन पर हावी आज के दिन अवश्य देखने को मिल सकता है। ये एक उदाहरण दिया है, पर यह उदाहरण अलग तरीके से भी आप सोच सकते हैं। यहाँ पर जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, भोजन में अरुचि ये इस समय देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं पेट से संबंधित गड़बड़ी भी इस समय में उभर सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात होती है कुंभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं, एकादश भाव में अधिमित्र तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का ये गोल्डन चांस आपके पास में है। यहां पर यह विचार ना छोड़ दीजिए कि उसने किया कोई बात नहीं, मैं उससे बड़ा हूं। शायद बड़े हैं तभी आप पर हमला भी किया गया था, आपको नीचा दिखाने का प्रयास भी किया गया था और आपके साथ में गलत भी किया गया था, पर इस गलत को सही करने का निर्णय अब आपको लेना होगा। ऐसे समय में चाहे व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति है, जो पैसा बकाया किसी का है उससे वापस मांग लेना बेहतर रहेगा।
विवाह संबंध घर परिवार में यंगस्टर्स का तय होना ये खुशी की लहर लेकर के आएगा और कहीं ना कहीं पुराने रिश्तेदार जो आपके बड़े मनपसंद थे, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके साथ में आकर के जब बैठते हैं तो घर का माहौल बदल देते हैं। तो ऐसे रिश्तेदारों का आज के दिन आना ये एक वेलकम चेंज होगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो स्वास्थ्य में सुधार भी है। तो वहीं गृहिणी है जो परिवार के विरुद्ध धारणा रखते हैं या फिर परिवार के अंदर दरार पैदा करने की कोशिश करते हैं, उन पर इस समय में कड़ी कार्रवाई आप करती हुई नजर आ सकती हैं। यात्रा अगर करेंगे विशेष तौर पे कमाई के लिए तो यह आपके लिए लाभदायक साबित होंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए दशम भाव में चंद्रमा विराजमान है। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यह आपके लिए 100% पॉजिटिविटी की है और इस पॉजिटिविटी का सही तरीके से उपयोग अपने काम में अपने आप को डुबाकर कीजिए। अपने काम से संबंधित नई चीजों को सीखने का आपको यहां मौका मिल रहा है। इससे सुख भी प्राप्त होगा, सफलता भी प्राप्त होगी, काम में तेजी भी देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं पर्सपेक्टिव ब्रॉडन होने से नई चीजों को आजमाने का मौका आपको मिलेगा। ऐसे समय में जो नेटवर्किंग का काम करते हैं, कहीं ग्रुप से मिलने का मौका है या फिर इस समय कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने वाले हैं तो ये आपके लिए बहुत शानदार स्थिति बन सकती है। संपत्ति से संबंधित भी निर्णय लेना आज के दिन साबित आपके लिए सुखद होगा और नौकरी पेशा व्यक्ति विशेष तौर पे प्रमोशन से संबंधित अगर चर्चा करना चाह रहे थे अपने सीनियर्स के साथ में हो सकता है या फिर कहीं जॉब अपॉर्चुनिटी जो आपके हाथ में आ चुकी है, ऑफर लेटर आपके हाथ में आ चुका है, उससे संबंधित परिवार के साथ में चर्चा करना चाहते हैं कि शायद से मुझे कहीं और अपनी स्थिति बदलनी या तो फिर जगह बदलनी पड़ेगी, दूसरे शहर में मूव होना पड़ेगा इस नौकरी के लिए, या बहुत ज़्यादा ट्रैवल है इस नौकरी के अंदर, तो इससे संबंधित चर्चाएं परिवार के साथ में करने का मौका आपके पास में होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मैंगो येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। तो ये हुआ आप सभी के लिए आज का राशिफल। आप सभी को यहां पर यह भी बता दूं कि वक्री शनि से संबंधित राशिफल आप सभी के लिए इस चैनल पर अब उपलब्ध है। समय रहते देख लीजिए क्योंकि कल सुबह आपके लिए शनि जैसे ही अपनी चाल को बदलेंगे उसके साथ में ही स्थितियों में बहुत बड़ा परिवर्तन अवश्य देखने को मिलेगा। चाहे मानसिक मोर्चे पे कहा जाए, आपके आर्थिक मोर्चों पे कहा जाए, आपके स्वास्थ्य पर कहा जाए, तो इसको लेकर के अभी से प्लान करना, अपने आप के जो बर्ताव है, अपनी जो स्थिति है उसमें सुधार की दिशा में प्रयास करना, ये लाभकारी साबित होगा। आप सभी के लिए हमेशा यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।